श्री जानकी जी का प्राचीन मुकुट, माने उस समय जो मुकुट पहना करती थी बचपन में, वो उसी समय का मुकुट है। ये म्यूज़ियम में आज तक बचा के रखा गया है, संग्रहालय करके सुरक्षित करके रखा गया है। थोड़ा कैमरा में नज़दीक से दिखाइए किस समय उसका बचपन का मुकुट हुआ करता था। ये कौन सा ड्रेस पहना था श्री जानकी जी का, आप देख सकते हैं। उस समय जो सीता जी कपड़ा पहनी थी, वो कपड़ा किस तरह से है, वो सालों से किस तरह से बचा के रखा गया है। चलते सफर में आज हम आप लोगों को लेके लिए आए हैं जनकपुर। जनकपुर वैसे धर्मों का नगरी कहा जाता है। यहाँ माँ सीता जो सीतामढ़ी में उनका जन्म हुआ था और यही उनका घर था। उसी मंदिर में हम लोग आए हुए हैं और अंदर का हम सीन दिखाएंगे। और यहाँ जो आस्था है, जो हिंदुत्व की आस्था है, वो पूरे दुनिया में यहाँ को जाना जाता है जनकपुर में। और सीता जी को आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर जो लोग आस्था से यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, वो यहीं से प्रसाद लेके जाते हैं। भाई का नाम क्या है? लोग पूजा से पहले यहाँ प्रसाद यहीं से लेके जाते हैं। लोग भाई हमारे इंडिया से आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत कराना चाहेंगे कि वो किस आस्था से आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? क्या आप इंडिया से आए हैं? यहाँ से पूजा करने के लिए आए हैं। मंदिर में काफ़ी आस्था है। उनका कहना है कि माँ सीता के मंदिर में काफ़ी आस्था है, इसलिए वो इंडिया से चलकर नेपाल आए हुए हैं और यहाँ इन्होंने पूजा पाठ करेंगे। हमारे सूरज जी आप बताइए कैसा लगता है यहाँ आकर? बढ़िया लगता है ना? हर साल आते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, हर साल आते हैं यहाँ लोग पूजा करते हैं। मंदिर को हम और दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं और पूरे दुनिया से आते हैं, केवल इंडिया से नहीं, जगह दूसरी जगह आते हैं और अपनी आस्था को यहाँ सिखाते हैं। ले भाई बहुत सुंदर है। इस मंदिर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपने आस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं और मन्नतें पूरा करते हैं। इसी चलते चलते में हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि मंदिर की विशेष खासियत क्या है। अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या से बता रहा हूँ। अच्छा, अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो नगरी है जो माँ सीता का ससुराल हुआ करता था, जो सीतामढ़ी में जन्म हुआ था और यहाँ से ही विवाह हुआ था। यहाँ से विवाह हुआ था और अयोध्या की रानी बनी थी। माता जगत जननी जब से यहाँ पर प्रकट हुई है, जब से यहाँ से बड़े आनंद और महोत्सव होने लगे हैं और यहाँ से जब अयोध्या पहुँची माता जानकी, तो जब से राम और सीता का विवाह हुआ है, जब से अयोध्या में भी हर समय आनंद महोत्सव मनाने लगे थे। तो माता जानकी जो है उद्भव स्थल संहार कारण उत्पत्ति करने वाली है, प्रलय करने वाली है और करने वाली माता जानकी। तो जहाँ माता जानकी प्रकट होंगे, यहाँ भी बहुत बड़ा काल पड़ गया था, लेकिन उनके जो पिताजी थे उन्होंने हल से जब जोता तो वहाँ से माता जानकी प्रकट हुई। सीतामढ़ी? हाँ, सीतामढ़ी जो अभी वर्तमान में इंडिया में। हाँ, जो पुनर्वा भी बोलते हैं उसको, पुनर्वा भी बोलते हैं। तो वहाँ पर माता जानकी का प्रकट हुआ। आज उन्हीं माता की कृपा से आज पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में पूरे आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है और समय समय पर यहाँ बड़े सुंदर विवाह और माता जानकी सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली है, क्योंकि माता जानकी तो एक साधारण माता अपने पुत्र की इच्छा पूर्ति करती है, ये तो जगत जननी है, तो प्राणी मात्र की रक्षा करने वाली माता जानकी। तो
सर बता रहे थे कि ये अयोध्या से अपने आस्था के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं नेपाल, अयोध्या से बिहार से होते हुए नेपाल आए हुए हैं। जी प्रेम आपके साथ है? जी हाँ जी ठीक है, आप भी कुछ बताएंगे? हम तो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं माता जानकी के, जी और हमारे किस्मत से हम दर्शन करने आए, उससे सारी दुनिया दर्शन करे और उसका उद्धार करे माता। ठीक है, थैंक यू। ये जानकी मंदिर का मुख्य द्वार है, इसके अंदर ही लोग पूजा पाठ करते हैं और हम आप लोग को अपना अंदर ना कर दे तो ये ना कर चलिए बोलिए, वीडियो चालू है। चलो ठीक है, आगे भी जाके दिखा। आप देख सकते हैं कि माँ जानकी का भव्य मंदिर बनाया गया है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि यहाँ का जो कलाकृतियाँ हैं किस तरह से दीवारों पर उगाई गई हैं। जो मिथिलांचल का है, जहाँ माता सीता का घर हुआ करता था, वहीं पर ये मंदिर है। आप देख सकते हैं मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। जो यहाँ का लोकल कलाकृतियाँ हैं वो दीवारों पर आप देख सकते हैं किस तरह से उगे हुए हैं। को विजिट कराने के लिए लाए हुए हैं जानकी मंदिर जनकपुर नेपाल। यहीं पर हम देखना चाहेंगे एक संग्रहालय है, म्यूजियम है जो माँ जानकी का है। उसका अलग अलग रूपों को दिखाया गया है, अलग अलग पोजीशनों में दिखाया गया है। यहाँ से नेपाली 15 रुपया और इंडियन 10 रुपया लगता है। यहाँ से टिकट कटाइए और फिर हम चलते हैं म्यूजियम की तरफ। इन सीढ़ियों से होते हुए आप म्यूजियम की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे सीता जी के जो संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है, वो किस पोजीशन में है। आप इसी गेट से आइए और आप देख सकते हैं अलग अलग रूप को आप देख सकते हैं। ये सीतामढ़ी का प्रॉपर पोजीशन है, जहां पूरे मिथिलांचल में अकाल पड़ गया था, जिसके वजह से सपना आया था कि राजा को स्वयं ही जाने के लिए खेत में और हल चलाएगा तभी बारिश होगा। उसी दौरान जब राजा जी ने हल चलाया था तो एक मटके में सीता जी का शरीर निकला था, वहीं से प्रकट हुई थी, जो सीतामढ़ी इंडिया में पड़ता है। आप देख सकते हैं यही पोजीशन है। ये बैल था और ये उन लोग के साथ में थे और इसी तरह से प्रकट हुआ था। अगला पोजीशन आप देख सकते हैं कि यह है श्री जानकी जी का प्रकट, लहेश्वरी महाशय। अब एक है यहाँ पर बधाई। जब उनको यहाँ लाया गया था तो ये आपस में महिलाएं गांव की बैठी थी और बधाई दिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से उस समय की कलाकृतियाँ हुआ करती थी। श्री जानकी जी की लाई खमा खिलवा से उद्देश्य महाराज जी के साथ आप देखिए, यही महाराज जी के साथ आप किस तरह से उनके गोदी में बैठ के खेल रही है। जानकी जी का छोटा रूप है, माँ सीता का छोटा रूप है। अब ये जो सुनैना माता के साथ कैसे जानकी जी रहती थी, उस पोजीशन में देखा गया। रात में कैसे सोती थी, वो एक इस तरह से दिखाया गया है। आप मोमेंट भी देख सकते हैं। ये पुष्प वाटिका है, जहाँ फूलों से भरा हुआ गार्डन हुआ करता था। जो पुष्प मतलब फूल, वो गार्डन हुआ करता था। उसी गार्डन में लोग कैसे उस समय के लोग रहते थे, खेलते थे, उसी को दर्शाया गया है। ये धनुष महायज्ञ है, जहाँ सीता जी का स्वयंवर हुआ था। सीता जी के स्वयंवर में ये रखा गया था कि पूरे मिथिलांचल के, पूरे विश्ववासी के जितने भी राजा थे उनको आना था और ये तीर जो धनुष था उसको उठाना था। यहीं लक्ष्मण जी भी आए थे और राम जी भी आए थे, जिन्होंने धनुष को तोड़ा था और ये अब सीता जी को अपनाया था, दिखाया गया है। धनुष तोड़ने के बाद जब सीता मैया को विवाह के लिए तैयारियां की गई, तो ये सीता राम विवाह है। आप देख सकते हैं किस तरह से उस समय विवाह हुआ था, उसको दर्शाया गया है।
ये टोटल मिथिला नगर हुआ करता था। तो इंडिया का पार्ट और कुछ यहाँ का पार्ट ये एक मिथिलांचल में हुआ करता था। वही जो विवाह का किस तरह से रूप देखा, जो सातों फेरा लेता था अग्नि के घूम घूम कर, वही दिखाया जा रहा है यहाँ। माँ जानकी के से मिथिलांचल में हम लोग आए हुए हैं। वो जनकपुर जो नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर माँ जानकी का जो विवाह हुआ था, किस तरह से धनुष तोड़ा गया था। उसके बाद हम उस मंदिर को दिखा रहे हैं जो नेपाली और मिथिलांचल कलाकृतियों का एक संगम दिखता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। आप डोम को देख सकते हो, कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ की कलाकृतियाँ को देख सकते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत है। काफ़ी नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं। यही है माँ जानकी का नगर। तुलसीदास द्वारा रामायण वांचन, आप देख सकते हैं तुलसीदास को किस तरह से दर्शाया गया। दीवारों पर मिथिलांचल की कलाकृतियाँ नेपाल में भी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरह से कुआं में से पानी निकालती हुई महिलाओं को दिखाया गया है, उनको ले जाते हुए घर तक दिखाया गया है। ये वही सीता जी का जन्म को जो हुआ था सीतामढ़ी का, उसको दर्शाया गया है चित्रों के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर मनमोहक नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। नेपाल के कुछ युवा आए हुए हैं जो विजिट कर रहे हैं राम जानकी मंदिर को। फिर भी यहाँ कोई नोक झोंक नहीं है। धर्मों का गंगा जमनी तहजीब को देखते हुए आप देख सकते हैं कि माँ जानकी मंदिर है और ये मस्जिद है, काफ़ी नज़दीक है। दोनों एक काफ़ी नज़दीक बना हुआ है और आपस में लोग काफ़ी सद्भाव के साथ रहते हैं, सामाजिक एकता बनाए रखते हैं। आप जान चुके कि हम लोग जानकी जी का मंदिर विजिट कर रहे हैं। उसी में हम दिखाने जा रहे हैं कि उस समय जो माँ सीता क्या क्या गहना पहना करती थी, क्या क्या होता था, उसको हम आप दिखाते हैं। आइए कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दिखाएं श्री जानकी जी का प्राचीन मुकुट। माने उस समय जो मुकुट पहना करती थी बचपन में, वो उसी समय का मुकुट है। ये म्यूज़ियम में आज तक बचा के रखा गया है, संग्रहालय करके सुरक्षित करके रखा गया है। थोड़ा कैमरामैन नज़दीक से दिखाइए किस समय उसका बचपन का मुकुट हुआ करता था। यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। ये देखते हैं जब वो बचपन का है। अब ये देखिए श्री जानकी जी का चंद्रिका। उस समय जब सीता जी जवान हुई थी, जब बड़ी हुई थी, तो कौन कौन सा जेवर के रूप में इस्तेमाल करती थी, उसको दिखाया गया है। कैमरामैन थोड़ा दर्शकों को और भी नज़दीक से दिखा दीजिए, यही इसको भी दिखा दीजिए। ठीक है। और बढ़ते क्रम में आगे चलते हैं कि श्री जानकी जी का विग्रह की मुकुट, जिस समय जो और भी बड़ी हो गई तो उस समय जो उनके फादर के तौर पे जो जेवरात दिए गए थे, वो मुकुट भी आज भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से आप लोग दिखा दीजिए। ये सब सीता हरण का वो जो उस समय का सीन है वो दिखाया गया है कि सीता हरण किस तरह से हुआ था। आप देख सकते हैं बचपन में उस समय जानकी जी ने कौन सा ड्रेस पहना था श्री जानकी जी का। आप देख सकते हैं उस समय जो सीता जी कपड़ा पहनी थी, वो कपड़ा किस तरह से है, वो सालों से किस तरह से बचा के रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हस्तकला का उस पर जरी किया गया है कपड़ों पर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और इतने सालों वर्षों बाद भी किस तरह से संग्रह करके रखा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको और आगे दिखाते हैं कि संग्रहालय में क्या क्या रखे गए हैं। श्री जानकी जी के मंदिर को सिंहासन की आसीन देवता रूपी प्राचीन पोशाक, ये भी है श्री सीता जी का पोशाक जो हुआ करता था उस समय, काफ़ी लाल कलर का है और काफ़ी
खूबसूरत है। आप ये उनका ही अलग अलग तरह के अलग अलग कपड़ों में है। ये थोड़ा चांदनी कलर में है, रेड कलर में है। आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। थोड़ा ये देखिए, सीता माँ के जो ड्रेस हुआ करते थे वो आप देखिए अलग अलग कपड़ा में हुआ करता था। और ताज्जुब की ये बात है कि सभी पे डिज़ाइन लगभग एक ही होता था। आप देख सकते हैं जिस तरह से इस पे डिज़ाइन है या इस पे डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन एक ही हुआ करता था। और कपड़ों का आप देख सकते हैं, ये जेवरात देख लीजिए किस तरह से है। देखिए उस समय का प्राचीन जेवरात है। आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर भी कपड़ों का वो डिज़ाइन लगभग सेम आता है, पर सिंहासमा आसीन। ये देखते माँ सीता माँ के जो ड्रेस पहना करती थी उस समय किस तरह का वो ड्रेस हुआ करता था, आप देख सकते हैं। दर्शकों को वो दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी नज़दीक से दिखाइए। वो हर एज के में अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग उम्र में हैं, आप देख सकते हैं। साथ में आप इधर भी दिखा दीजिएगा किस तरह से उस समय का जो जेवर पहना करते थे उस समय के लोग, वो आप देखिए। ये सीता जी का मरवा है जिसमें विवाह हुआ था, यही मरवा है, आप देख सकते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।